हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो ना मैंने अपने थोड़े बहुत काम हैं वो कर लिए हैं। सुबह मैं उठी, ब्रश वगैरह किया और अभी तक ना मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ। सब्ज़ी मैंने बना के रख दिया, आटा मैंने लगा के रख दिया है। और जब मैं काम कर रही थी ना तो किचन की बस लाइट है वो मैंने ऑन की थी और पूरे घर की लाइट है वो ऑफ़ करके रखी थी। उसके बाद जब मैंने खाना मतलब ये चीज़ बना ली थी ना तो लाइट ऑफ़ कर दी थी। और आज ना पानी भी आएगा तो इसलिए ना मैंने सब्ज़ी का काम है वो पहले ही कर दिया। तो सब्ज़ी बना के रख दी है मैंने, आटा लगा के रख दिया है। और अब जब भी सब चाय पियेंगे ना पापा तो उस टाइम पे ना मैं चाय और पराठे वगैरह ना तभी बना लूँगी। तो बस उसके बाद ना जो बॉटल्स वगैरह थी भरने के लिए वो मैंने भर ली। और अब ना म्यूर जग भरने थे तो इसमें थोड़ा सा मतलब वॉश करके धो के अपना लगा दो, आराम से ना पानी भरता रहता है। तब तक मैं ना ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही थी। और उसके बाद पानी है ना वो भर गया मेरा, तो मैंने उनको भी रख दिया है। और उसके बाद अब मैं आ गई किचन में। तो दूध जब तक आ गया था, और चाय का ये होता है कि जब भी पीनी होती है ना तो उसी टाइम पे बनाओ। और दूध भी ना पापा नहा के उसके बाद ही लेके आते हैं। तो फिर पापा दूध लेके आ गए थे तो फिर मैंने चलो फटाफट से ना एक तरफ रख देते हैं चाय और एक तरफ बना लेते हैं लंच के लिए रोटी सेक देती हूँ मैं। और साथ के साथ ही ना पराठे भी बना लेती हूँ। तो पराठे है ना वो चाय से मैं भी खा लेती हूँ। सुबह ना मॉर्निंग में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बिस्किट नमकीन और डेली ना यही चीज़ें हम खाते हैं तो बोर भी हो जाती हूँ मैं। तो अभी मेरा भी यही है कि मैं भी एक पराठा खा लेती हूँ और खाली चाय है ना वह पीनी भी नहीं चाहिए। तो पापा के साथ ही ना पापा मतलब पापा भी पराठे खाते ही हैं तो उनके लिए बनाने ही होते हैं। और आजकल ना हस्बैंड भी खाने लग गए हैं, वो खाते नहीं थे बट वो खाने लग गए हैं। तो चलिए रोटी है वो हमारी बन गई और इसके बाद अब हम बना लेते हैं पराठे। तो मम्मी भी खाती थी बट मम्मी ने अभी छोड़ रखे हैं, वो नहीं खाती क्योंकि उनको ना थोड़ा बहुत पेट में ना दर्द रहता था। तो डॉक्टर ने मना किया है ऑयली चीज़ें खाने के लिए, उनको फ़ैट बताया था तो इस वजह से ना वो नहीं खाती हैं। बाकी चलिए पराठे हैं वो भी हमारे बन गए और इसके बाद मैं सबको नाश्ता वगैरह है ना वो दे दूँगी। तो बना के ना मैंने रख दिया, अभी ये गर्म ही रहेंगे इतनी जल्दी। तो अब बस पापा आने वाले हैं तो तब तक ना दूध वगैरह होता है उस टाइम पे तो मैं ना बाहर ही रख देती हूँ। और उसके बाद ना जैसे मैं फ्री होती हूँ तुरंत मैं वो भी अंदर रख देती हूँ। और उसके बाद नाश्ता वगैरह सबने किया, फिर मैं अपना आ गई बेड क्लीन करने के लिए। समर जब तक ना उधर दूसरे रूम में होता है मैं सबसे पहले बेड कर लेती हूँ, उसके बाद ना और कोई काम होते हैं ना वो करती हूँ। क्योंकि बेड है ना मैं मेरा ये है कि जब से समर्थ हुआ है ना तो फिर ये इसकी मालिश होती है इसी पर ही होती है। फिर ये यहीं पे ही ना रोते मतलब मालिश के टाइम पे ये सो जाता है। सुबह मॉर्निंग में ये जल्दी उठ जाता है 7 बजे 8 बजे, तो फिर ये ना 10 बजे तक आराम से जगता है, खेलता है सबके साथ। उसके बाद इसकी मालिश होती है तो ये ना फिर उसके बाद सो ही जाता है तुरंत। तो बेड है ना साफ़ होता है, क्लीन होता है तो बस सो जाए तो कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर ना अपना सारा काम है वो करते रहो। बाकी अगर रह जाता है ना जिस दिन तो फिर रह ही जाता है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं बेड की डस्टिंग। तो अभी कुछ ज़्यादा इस पे सामान था नहीं, तो हस्बैंड का ना अभी फ़ोन वगैरह ना वो चार्ज पे लगा था वही लगा है, अभी पापा गए नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा सा ना पापा भी इसको मॉर्निंग में भी खिलाते हैं और रात को ना जब पापा आते हैं तब तक ये सोता है नहीं, तो रात को भी इसको ना नीचे लेके दीदी चली जाती हैं तो ये खेलता है। तो पापा को तो बहुत अच्छे से जान गया है। और बेड है वो मेरा हो गया। उसके बाद ना मैंने सोचा ड्रेसिंग टेबल है उसमें से ना कुछ सामान भी मुझे थोड़ा सा निकालना था और बाकी का चीज़ें हैं वो मैं यहीं पे ही रख देती हूँ। बाहर की तरफ कुछ इसके ऑयल वगैरह है, मालिश के लिए ना डेली
जो वैसे इसकी मालिश ना घी से ही मैं करती हूँ, जो देसी घी होता है उससे। तो वो ना कटोरी है उसमें करके रख देती हूँ मैं, तो वो यहीं पे ही रखी रहती हैं। उसके बाद ना मिरर वगैरह है वो क्लीन कर दूँगी। और इसके अंदर थोड़ी सी ना मेरे सिरप वगैरह थे, काफ़ी टाइम पहले के हैं, एक्सपायर तो नहीं हुए बट अभी मुझे पीने नहीं है, तो मैं सोची थी ना उनको मैं फ़ेंक देती हूँ, क्या करना है इनका। और ये काफ़ी टाइम पहले के ही हैं, प्रेगनेंसी के टाइम के। उस टाइम पे जो मेरे थे तो वो मैंने ना रखे ही हुए थे, तो वो फेंक देती हूँ। स्पेस है ना वो इतना है नहीं, इतना भरा हुआ रहता है ना मेरा ड्रेसिंग अलमारी। तो चलिए वो भी मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान डेली हो जाता है, तो ये भी साथ के साथ ही ना मैं हटा देती हूँ। और इसके बाद ना समर्थ की होने लग गई थी मालिश, तो मैंने ना पहले ही बेड है वो क्लीन कर दिया था, ताकि ये मालिश के बाद ना आराम से सो जाए, फिर मुझे टेंशन ही रहेगी। और नहीं तो ना मुझे बाद में फिर दोबारा से बैठ करना पड़ता है। और ये पता है इसको इतनी गुदगुदी होती है, दूर से भी अगर मतलब एक बार गुदगुदी कर दो और फिर दूर से भी हाथ लगाओ ना, तो उसमें भी इतना हंसता है ये। तो चलिए उसकी हो गई मालिश और आराम से वो सो गया है। तो जब भी मैं चाय पी रही होती हूँ या फिर तभी मम्मी बोलती है फिर इसको सुला दो और थोड़ा सा मतलब फीड कराओ, और सो जाता है जल्दी, सुबह उठ जाएगा, तो इस वजह से ना सो जाता है। फिर आराम से 11-12 बजे 12:30 उठता है, तब मैं इसको नहलाती हूँ। तब तक ना मैं अपने सारे काम हैं वो कर लेती हूँ, तो अच्छा भी है और मेरे काम हैं वो हो जाते हैं। फिर मैं इसको तब तक ना मैं नहा भी लेती हूँ, फिर मैं इसको नहलाती हूँ उठा के। और कभी कभी जैसे नहीं सोता तो मैं इसको पहले नहला देती हूँ और फिर सुलाती हूँ, तो फिर उसके बाद मेरा नहाना हो पाता है। इसके बाद ना मैंने किचन में बर्तन वगैरह थे जो भी, वो मैंने साफ़ किए, और अब मैं काउंटर टॉप है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो एक बार ना मैंने साबुन लगा के ना स्क्रबर से कर दिया था, और उसके बाद ना फिर कपड़ा दोबारा से ना वॉश करके अच्छे से इसको पोंछ दो, ताकि बिल्कुल भी गंदा ना रहे। एक बारी में तो साफ़ होता नहीं है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपना किचन भी क्लीन। तो किचन है वो मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद जो कपड़े थे थोड़े बहुत डेली के मेरे कपड़े हो जाते हैं, मशीन भी लगती है बट हाथ के धोने के ना फिर भी मैं धो लेती हूँ, इतने डेली हो जाते हैं समर्थ के। तो मशीन तो रोज़ लगती नहीं है, तो वो थे, वो मैंने सोचा चलो अब मैं पहले इनको सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है नहाने में, तब तक है ना कपड़े सूखते ही नहीं हैं। और आजकल ना कपड़े हैं वो सूखने में 2 दिन तो लग ही जाते हैं, 1 दिन में सूखते ही नहीं हैं। और गर्म भी होते हैं कपड़े, समर्थ के भी हैं तो वो सारे गर्म ही हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं उतार के रख देती हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में डाल देती हूँ, तो 2 दिन में सूख जाते हैं। और आज ना मुझे थोड़े से ना गरम कपड़े भी निकालने थे, इनर वगैरह है ना हस्बैंड की गरम, तो वो निकालनी थी। वो 2 दिन से बोल रहे हैं मुझे, और मैं रोज़ बोल देती थी हाँ आज निकाल दूँगी, कल निकाल दूँगी, तो आज ही निकाल दिए। और थोड़े बहुत ना मेरे भी 1-2 कपड़े मिल गए थे, तो मैंने अपने भी निकाल लिए। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसी में बेड के सिरहाने में रख दूँगी, उसके बाद इनको बाद में लगाऊँगी। और मुझे ना आज जाना है कहीं, तो इस वजह से भी ना मैं फटाफट से काम कर लूँ। और देखिए आज अभी मैंने बेड है वो अच्छे से क्लीन किया था, सारा कुछ किया, और इसकी हालत क्या है। तो समर्थ उठा था और उसके बाद उसको दूध वगैरह पिलाया, नहलाया, तैयार किया, और कपड़े वगैरह निकाले थे ना, तो बेडशीट वगैरह है ना वो ऐसी हो गई। थोड़ी बहुत है ना मैं उसको ठीक करके जाऊंगी, ताकि जब भी मैं वापस आऊँ तो इतना गंदा सा घर ना दिखे। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी, तो मुझे कहीं जाना है। मैं और आज ना मैं लड्डू को लेके भी जाऊँगी, तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना वहाँ पे मम्मी मिल जाएंगी, तो मानव मुझे छोड़ने जाएंगे। और समर्थ भी रेडी हो गया है। और जब भी पता है मैं कभी वीडियो बनाती हूँ, फ़ोन होता है ना, तो ये उसी की तरफ ही देखता रहता है। और बेड पे भी कहीं भी फ़ोन रखा होगा ना, तो किसी भी कोने में जाके फ़ोन के लिए तो बहुत जल्दी चल लेगा। और वैसे अगर बोलो ना कि समर्थ इधर आओ, तो वो सुनता ही नहीं है। तो चलिए मैं रेडी हो गई। और सबसे ना आलस मुझे बाल बनाने में ही आता है,
तो बाल का क्या ही करना था, मुझे घूंघट ही करना है, तो बस मैंने एक पोनीटेल बनाई, कॉम्ब भी नहीं किया। और उसके बाद अब हम पहन लेते हैं चूड़ा। तो चूड़ा ये होता है सब पे चल जाता है, और ना उसके लिए मैचिंग ढूंढनी नहीं पड़ती। बाकी वैसे तो है इसके चूड़ी इस साड़ी की रेड कलर की, बट मैंने ना पहनी ही थी, तो अभी मेरा मन नहीं था तो वो मैंने पहन ली। और उसके बाद चलते हैं, शॉल ले ली ताकि शाम तक ना ठंड हो जाती है, तो शाम हो जाएगी आते आते। वैसे ना दीदी भी जाने वाली थी, बट फिर उन्होंने ना लास्ट टाइम पे मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड वगैरह हो रहा था। और लड्डू भी हैं, वो हमारे हो चुके हैं रेडी। तो लड्डू को तो पहले ही रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं नीचे आई और लड्डू को लिया। लड्डू को ना हमने एक बास्केट ले रखी है, तो जब भी कहीं जाना होता है, लेके जाना होता है, तो उनको ना इसी बास्केट में ही हम रख लेते हैं। तो चलिए हम तीनों तो चले, और आज की वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।